अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनकी दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1 करेंगे जो कि पेज 138 की है, यूनिट 11 है द हिच हाइकर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पेज नंबर 138 पर स्टूडेंट्स क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। बाय यूजिंग अ कंपैरिजन इन द फॉर्म ऑफ अ सिमिली ट्राई टू मेक द फॉलोइंग मोर विविड। विविड मीन्स के एक्सप्लेन करना बहुत वाजिया तौर पर कि जो है कंपैरिजन दिया गया है यहाँ पर, उसको सिमिली के तौर पर हमने डिस्क्राइब करना है। यानी कि यहाँ जो सेंटेंसेस हैं, अ कार ओवरटेकिंग अदर व्हीकल्स वेरी फास्ट। ठीक है, अब यहाँ जो है एक सेंटेंस दिया गया है, आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं। यहाँ इसको हमने चेंज करना है किस तरह से, सिमिली ऐड करके। ठीक है, अब सिमिली के बारे में मैं ऑलमोस्ट आप देखने के इस बुक में बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें सिमिली की जो है वो रेपिटेशन हो रही है हर चैप्टर में। तो सिमिली क्या होती है, सिमिली के बारे में फिर बताती हूँ कि दो चीज़ों का जब हम कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, या एक लिविंग थिंग का दूसरी नॉन लिविंग थिंग के साथ, या दोनों ही अगर लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ अगर कंपैरिजन करते हैं और हम दो वर्ड्स ऐड करते हैं, एक तो एज यूज़ करते हैं और एक लाइक करते हैं। जैसे कहते हैं ही जस्ट लाइक माई फादर, शी जस्ट लाइक माई सिस्टर। ठीक है, और ही इज़ एज क्लेवर एज अ फॉक्स। तो जहाँ हम एज यूज़ करते हैं, यानी हम किसी का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ के साथ करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम तशबीह दे रहे हैं एक चीज़ को दूसरी के साथ, और हमने यूज़ करना है लाइक और एज यूज़ करना है। ठीक है, दोनों में से हमने या तो लाइक यूज़ कर लें या तो एज यूज़ कर लें। जहाँ ये दोनों वर्ड्स आएंगे इसका मतलब है कि वहाँ कंपैरिजन हो रहा होगा एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, अ कार ओवरटेकिंग अदर व्हीकल्स वेरी फास्ट। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो ये वर्ब इसमें प्रॉपर वे में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। इसके अलावा हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे जब हम लाइक वर्ड ऐड करेंगे या हम एज वर्ड यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम कंपैरिजन करें। अब यहाँ क्लैरिटी थोड़ी बहुत है कि एक कार है जो कि ओवरटेक करी है दूसरियों को। ठीक है, एक के साथ दूसरी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो क्लियर नहीं है। इसको क्लियर कैसे करना है, हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस की अरेंजमेंट ठीक नहीं है, सेंटेंस को ठीक करेंगे। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है, तो उसको हम ठीक करेंगे। तो यहाँ होगा द कार वॉज, अब क्या यूज़ करेंगे, क्या कर रही है कार का, क्या पर्पस है, क्या रोल प्ले कर रही है, ओवरटेक कर रही है। ठीक है, बाकी जो है व्हीकल्स को, द कार वॉज ओवरटेकिंग अदर व्हीकल्स, किस तरह से करिए, लाइक अ जेट। ठीक है, बहुत फास्ट है, इस वजह से हमने यहाँ पर जेट के तौर पर उसको सिमिली मतलब उसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जेट की तरह कि वो इतनी फास्ट है कि उसने बाकी सारी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ वर्ड लाइक आप देख सकते हैं, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया है, यानी एक कार का दूसरियों के साथ किया है। अब इस कार को फर्दर जो है इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए, इसकी स्पीड बताने के लिए हमने यहाँ पे जेट यूज़ किया है कि द कार वॉज ओवरटेकिंग अदर व्हीकल्स लाइक अ जेट। क्लियर हुई बात कि एक चीज़, एक कार का दूसरियों के साथ कंपैरिजन किस तरह से किया, उसको लाइक वर्ड यूज़ करके, ताकि पता चल जाए कि हम सिमिली यूज़ कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं और ये कार इससे बहुत फास्ट है। ठीक है, अब यहाँ हमने वेरी फास्ट की जगह लाइक अ जेट यूज़ किया। राइट, तो लाइक जहाँ होगा इसका मतलब कि कंपैरिजन होगा। अब एक चीज़ का दूसरी चीज़ों के साथ कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुई बात कि सिमिली क्या होता है, तशबीह करना, किसी के साथ किसी को कंपेयर करना कि वो मुझसे बेहतर है। ठीक है, या वो उसके जैसा है, वो उसके जैसी है। इस तरह से हम उर्दू में अगर बात करें, तो इंग्लिश में मैंने बताया कि अगर हम करते हैं कि शी इज़ लाइक माई सिस्टर, ही इज़ जस्ट लाइक माई फादर, he is as clever as a fox,
शी इज़ एज क्लेवर एज अ विक्सन। क्लियर हुई बात। अब हम क्या यूज़ करेंगे नेक्स्ट। अब सेंटेंस में अ ड्राई वाटरलेस टैंक इन द समर। अ ड्राई वाटरलेस, अब वाटरलेस है और ड्राई भी है, तो इसका मतलब है कि गर्मी की वजह से टैंक क्या है, एक तो ड्राई है और ड्राई होने की वजह से उसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब वाटरलेस टैंक है, तो अब इसके साथ क्या कंपैरिजन करेंगे, हम यहाँ करेंगे द टैंक was as dry as the bone in the summer। अब यहाँ हमने as वर्ड यूज़ किया, ठीक है। as dry as the bone, इस तरह से ड्राई है जैसे कि एक बोन, एक हड्डी होती है ड्राई गर्मी में, ठीक है। तो हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, टैंक का कंपैरिजन करेंगे बोन के साथ, ठीक हो गया। एक को दूसरे की तरह हमने तशबीह दे रहे हैं कि इस तरह से ड्राई है जैसे कि एक हड्डी गर्मी में होती है ड्राई, सूख सूख के वो ड्राई हो जाती है, ठीक है। मतलब इतना वो उसमें से सारे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा जो था सूरज तेज़ था, जिसकी वजह से बॉन जो है वो ड्राई हो गई। तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे टैंक जो है उसमें से पानी जो है वो ड्राई हो जाता है, राइट। अ लीफलेस ट्री इन द समर। अब यहाँ क्या बात हो रही है, अ लीफलेस ट्री इन द समर। अब लीफलेस जो ट्री है, जो एडजेक्टिव है, उसका हमने कंपैरिजन करना है, अ लीफलेस ट्री, ठीक है। इसको कैसे कंपेयर करेंगे, किस चीज़ के साथ करेंगे, उस चीज़ के साथ करेंगे जो कि लीफलेस होती है। अब जैसे एक लीफलेस ट्री होगा तो उसको किस तरह से हम एग्जाम्पल करेंगे, मतलब उसको किसी चीज़ के साथ कैसे जो है वो कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अ ट्री was as bald as, किसकी तरह होगा, as a rock in the summer। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर as यूज़ किया है, यहाँ पे भी as, यहाँ पे like यूज़ किया। इसका मतलब है कि मैं कंपैरिजन कर रही हूँ चीज़ों का, एक चीज़ का दूसरी के साथ, ठीक है, हर एक सेंटेंस में। अब यहाँ लीफलेस जो ट्री था उसको हमने एक्सप्लेन करना है, उसके लिए हमें एक सिमिली यूज़ करनी है कि हमें तशबीह देनी है कि किस तरह से पता चले कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से पता चले कि वो ड्राई है। तो हम करेंगे कि एज़ बाल्ड एज़ अ रोक। अब रोक किसको कहते हैं, चट्टान को, यानी गर्मी में चट्टान के ऊपर जब तेज़ शदीद धूप डायरेक्ट पड़ती है तो वो इस तरह से ड्राई होती है, इस तरह से होती है जैसे कि वो बिल्कुल उसके ऊपर कोई भी शेल्टर नहीं दी गई, ठीक है। तो बार्ड, अब बार्ड का मतलब क्या होता है, गंजे को कहते हैं, ठीक है। बाल्ड हेड जो होता है, जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जिसके सर पे बाल नहीं होंगे उसको हम बाल्ड कहेंगे। और जब ट्री के ऊपर जो है वो लीफ नहीं होते हैं तो उसको लीफलेस ट्री बोला जाता है। अब इस लीफलेस जो था, बिना पत्तों वाला जो दरख्त था, उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक बाल्ड रोक होती है, एक चट्टान जो कि शेल्टर के बिल्कुल बिना है और बिल्कुल फ्रंट पर है और बिल्कुल धूप के नीचे है और बिल्कुल ऐसी रूखी सूखी है जैसे कि एक लीफलेस ट्री होता है, रूखा सूखा एक ट्री की तरह है, ठीक है। क्लियर हुई बात। देन है अ पर्सनस वेरी बैड हैंड राइटिंग। अब यहाँ क्या है, वेरी बैड हैंड राइटिंग, यहाँ जो है एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। अब किस तरह की बैड राइटिंग है, यानी इस एडजेक्टिव के लिए, इस बैड राइटिंग के को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कंपेयर करना है किसी दूसरी चीज़ के साथ। तो हम क्या करेंगे, हिज राइटिंग या द राइटिंग ऑफ पर्सन भी हम कर सकते हैं। हिज राइटिंग, हमने पर्सन की जगह क्या यूज़ किया, हिज राइटिंग is an unintelligible
अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है वो राइटिंग जो कि नॉन अंडरस्टैंड एबल हो, ठीक है, नॉन अंडरस्टैंडिंग हो, जिसको जो है वो समझा ना जा सके, ठीक है। हिज राइटिंग इज एन अनइंटेलिजिबल, ठीक है, ये वर्ड यू है, unintelligible. His writing is an unintelligible as Yiddish. अब स्टूडेंट्स यीडिश क्या है? यीडिश एक राइटिंग है, राइटिंग पैटर्न है। कौन सी होती है? ये जर्मन की, यानी जो जर्मन लैंग्वेज होती है, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब तरह से होती है, जो कि क्लियर नहीं हो सकती, एक आम इंसान उसे नहीं समझ सकता। यहूदियों की लैंग्वेज यीडिश, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज को कहते हैं। तो इस तरह से उसकी बैड राइटिंग है जैसे कि यीडिश हो, ठीक है। हिज राइटिंग इज़ एन अनइंटेलिजिबल एज यीडिश। यहाँ फिर जो है एज वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी राइटिंग का एक दूसरी राइटिंग के लाइक एक दूसरी राइटिंग पैटर्न के साथ, जो कि जर्मन लैंग्वेज में है और क्या है कि वो पढ़ी नहीं जा सकती इजीली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट जो 4 क्वेश्चन से नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, अ पर्सनस वेरी बैड हैंड राइटिंग। अब यहाँ पर कंपेयर हमने किस चीज़ को करना है? पर्सन की राइटिंग को, कैसी है वो? बैड है। उस बैड राइटिंग को हम किस चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे? किसी दूसरी चीज़ के साथ जो कि वैसे ही बैड होगी, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे हिज handwriting is as his writing is as unintelligible as Yiddish। अब स्टूडेंट्स यहाँ जो है क्या मैंने ऐड किया, यूज़ किया एज यानी कि कंपैरिजन करें इस बैड राइटिंग का पर्सन की किसके साथ? यीडिश लैंग्वेज के साथ। यीडिश क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज को कहते हैं। वो इस तरह से ही होती है उसका स्टाइल कि वो किसी आम इंसान की समझ में नहीं आ सकती है, ठीक है। तो ये क्या है? अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है वो राइटिंग जो समझी ना जा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, अ लॉन्ग स्नेक ट्रैवलिंग थ्रू द ग्रास। तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे अ लॉन्ग स्नेक वॉज ट्रैवलिंग थ्रू द ग्रास like a moving rope, ठीक है, रोप की तरह जो है, मूविंग रोप की तरह वो ट्रैवल कर रहा था स्नेक। एन ओल्ड मैन स्मोकिंग हिज पाइप। अब वो किस तरह से स्मोक कर रहा था? हम यहाँ लिखेंगे द ओल्ड मैन वॉज स्मोकिंग लाइक अ चिमनी। अब यहाँ लाइक अ चिमनी लाइक यूज़ किया गया है। लाइक अ चिमनी का मतलब होता है वो इंसान जो कि मैडली जो है स्मोकिंग कर रहा हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लाइक अ चिमनी ये ईडियम है। स्मोकिंग लाइक अ चिमनी इज़ एन ईडियम, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जो चेन स्मोकर्स होते हैं, जो कंटिन्यूसली और फ्रीक्वेंटली जो है स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए यूज़ होता है स्मोकिंग लाइक अ चिमनी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1 थी, पेज नंबर 138 की। ओके स्टूडेंट्स, तो कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम कंपैरिजन करेंगे। एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ हमेशा कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो लाइक आप अपनी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, आप किसी और की एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लाइक आप अपने सिबलिंग्स की एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, और कि आप उनके जैसी हो, उस तरह की हो या उस तरह के हो, ठीक है। तो आप एज और लाइक यूज़ करेंगे,
राइट, ये बात माइंड में रखिएगा। इसी तरह हम किसी भी चीज़ को जब कंपेयर करते हैं, जब तशबीह देते हैं, तो हम हमेशा लाइक या एज़ यूज़ करते हैं। जहाँ ये आप दोनों वर्ड्स पाएँ, इसका मतलब है कि हाँ, आप सिमिलर यूज़ करें और आपको उस पे ग्रिप होनी चाहिए कि किस तरह से आप उसको लाइक मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, सेंटेंसेस में यूज़ और साथ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जो जितने भी लाइक एडजेक्टिव्स थे, उनको हमने चेंज किया था। किसमें चेंज किया हमने, यानी एज़ या लाइक यूज़ किया एक तो, और उसके अलावा जो चीज़ों का कंपैरिज़न था अ, हमने ऐड अप किया दूसरी चीज़ों को कंपेयर करके, ठीक है? दूसरी चीज़ों को ऐड करके हमने कंपैरिज़न किया जो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी, ठीक है स्टूडेंट्स? तो अपना ख़याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।